कई साल पहले का जिक्र है। किसी मुल्क के एक शहर में एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता था। उसने कई साल जान फशानी से मेहनत की और माथे का पसीना बहाया, लेकिन सिवाय एक छोटी सी दुकान के उसके पास कोई दौलत जमा ना हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूं जो हुआ के झोंके की तरह हराम की कमाई से माल व असबाब के मालिक बन जाते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जो उसकी दुकान की तरफ चला आ रहा था। जब वो दुकान में दाखिल हुआ तो अपनी चादर में छिपाई हुई एक थैली निकाली और उसके सामने रखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। उस थैली में 1000 दिनार हैं। क्या तुम मेरी वापसी तक उसे अपने पास अमानत रख सकते हो? मुझे उम्मीद है तुम उसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि इस शहर में तुम्हारे जैसा दियानतदार शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहने लगा, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और नहायत राहत और इत्मीनान के साथ सफर पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह उसकी हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दुकानदार के हवाले कर दी और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। उसके जाने के बाद दुकानदार भी अपने काम में मशगूल हो गया और कपड़े के थान खुरीने से सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि 2-3 नौजवान उसकी दुकान के सामने आ निकले, जिन्होंने निहायत अमदा और कीमती लिबास पहन रखे थे। उनके चेहरे से तकब्बर के आसार नुमायां थे। वो दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और दुकानदार से फरमाइश की कि कोई अमदा कपड़ा दिखाओ। उनमें से एक को दुकान के कोने में कीमती रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। वो दुकानदार से कहने लगा, उसे उठा लाओ। दुकानदार ने कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया तो उन्होंने उसे ऐसा पसंद किया कि अपनी खुशी छिपा ना सके। इनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं ये कपड़ा बहुत कीमती है। हम सुबह से इस शहर और बाजार में फिर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नजर नहीं आया। तुम ये कपड़ा कहां से लाए हो? दुकानदार कहने लगा, ये कपड़ा पुराने जखीरे से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इसकी खरीद की ताकत नहीं रखते, इसलिए ये कपड़ा बच गया है और किसी ने उसे नहीं खरीदा। ये सुनने के बाद इन तीनों ने कपड़ा उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल पड़े। तो दुकानदार उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, उस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। इनमें से एक जवान जो अपने साथियों से कदावर था कहने लगा, कल शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के मुसाहिब हैं। वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले लेना। दुकानदार ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन वो जानता था कि जोर जबरदस्ती इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना मुमकिन नहीं। खुदा खुदा करके दिन गुजरा और दुकानदार अपने दोस्त की इमानत वाली थैली लेकर घर चला गया और उसे एक कोने में छिपा दिया। अगले दिन वो गुधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि कपड़े की कीमत वसूल करे। लेकिन यह सादा लौह दुकानदार असल मामले से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कपड़े की कीमत वसूल कर लेगा। कुछ देर के बाद जब वो महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ चौबदार खड़े हैं। उसने उन्हें इन जवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर ले गए थे। चौकीदार ने जब दुकानदार की बातें सुने तो कहने लगे कि तुम कल आना, कल तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। दुकानदार तो यह सोचकर आया था कि वो बहुत जल्द अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन यहां के हालात देखकर शर्मिंदगी से वापस चला गया। फिर दूसरे दिन जब वो रकम वसूल करने के लिए गया तो उसे एक हफ्ता बाद आने के लिए कहा गया और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हुआ। एक दिन दुकानदार खुद से कहने लगा कि मैं चंद हफ्तों से अपनी रकम के लिए चुकर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आज मैं जाऊंगा और रकम लेकर ही आऊंगा। बिलाखिर फिर से वो एक दिन अपनी रकम वसूल करने गया तो एक नेक दिल चौकीदार उसको एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम कैसे सादा लोहे इंसान हो? बादशाह के मुसाहिब ने हमें हुक्म दे रखा है कि उस शक्ल वो सूरत का कोई भी शख्स रकम के लिए आए तो उसे आज और कल का वादा करके टाल दो, यहां तक कि वो थक जाए
तुम खुद भी सोचो कब से चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहां रकम की कोई निशानी नहीं। उसलिए ज्यादा सिरदर्दी मोल ना लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। दुकानदार चौबदार से कहने लगा, मैंने वो कपड़ा ना तो चराया था और ना ही हराम की कमाई से खरीदा था कि उसकी कीमत भला दूं। मैं अपना हक लेना चाहता हूं। अगर उन्होंने मेरी रकम न दी तो सीधा बादशाह के पास जाऊंगा और रकम वसूल करूंगा। चौबदार कहने लगा, मैंने तुमसे हकीकत बयान कर दी है, अब तुम्हारा दिल जैसे भी चाहे उस पर अमल करो। मैं फिर से तुम्हें कहूंगा, सलामती चाहते हो तो अपनी रकम भूल जाओ। चौबदार की बातें सुनी तो दुकानदार परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो ना उम्मीद ना हुआ। उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो उन्हें गली कूचों में तलाश कर लेगा और उसे उसकी रकम मिल जाएगी। दुकानदार का अंदाजा भी गलत ना था। इत्तेफाक से एक दिन उसने अपनी दुकान बंद रखी और कहीं सफर पर जा रहा था कि उसने देखा कि वही जवान घोड़ों पर सवार हैं और निहायत तेजी से कहीं जा रहे हैं। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया और अपने कपड़े की रकम तलब की। उन्होंने जब दुकानदार की बातें सुने तो कहकह लगाकर हंसने लगे और एक आगे बढ़कर वो कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम, कैसा कपड़ा? दुकानदार ने अपनी सादगी से पूरा वाकया दोबारा सुनाया और अपनी दुकान की निशानी बताने लगा। तो उनमें से एक नौजवान कहने लगा, क्या हम तुम्हारे मामूली कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं और वो चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाएं और तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। उन्होंने इतना ही कहा और घोड़ों की बागें खींचकर चल पड़े। दुकानदार ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है तो वो आगे बढ़ा और एक नौजवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे जमीन पर खींच लिया। जल्द ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे नौजवान कुछ दूर निकल गए थे, लेकिन जब उन्हें शोर व गल सुनाई दिया तो घोड़ों से उतर आए और तीनों ने मिलकर दुकानदार को बेतहाशा मारना पीटना शुरू कर दिया। उधर दुकानदार भी अपनी डूबती रकम को देखकर जला भुना हुआ था। उसने भी दो नौजवानों के कपड़े फाड़ डाले और एक के सिर और चेहरे को लहूलुहान कर दिया। इस झगड़े के बाद वो तीनों घोड़ों पर सवार हुए और जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन दुकानदार को जख्मी हालत में छोड़ गए। इस गरीब का चेहरा, सिर और बदन खून आलूद थे और वो इसी हालत में घर पहुंच गया। जब उसे बीवी बच्चों ने देखा वो परेशान हो गए और दरियाफ्त करने लगे कि क्या हादसा पेश आया। दुकानदार ने पूरा वाकया बयान किया और कहने लगा, अगरचा मैं जख्मी हूं, लेकिन मैं खुश भी हूं कि मैं अपने हक के लिए लड़ा और बादशाह के मुसाहिब का मुकाबला किया। वो चंद दिन अपने घर पर ही रहा और अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराता रहा, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और दुकान पर चला गया। जब वो दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसने देखा कि दारोगा शहर के दो सिपाही उसके सामने खड़े हैं। दुकानदार इनसे पूछने लगा, किस लिए आए हो? वो सिपाही कहने लगे, जरा हमारे साथ आओ, फिर सब बातें मालूम हो जाएंगी। अभी तक उस गरीब के जख्म भी न भरे थे कि वो दारोगा खाना यानी थाने पहुंच गया। उसने देखा कि दारोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। वो पूछने लगा, जनाब दारोगा, मुझे क्यों लाए हैं? उसके सवाल पूछने पर दारोगा गुस्से से कहने लगा, ये कैसी जरात है? चंद दिन पहले तुम बादशाह के मुसाहिब से उलझे और इन्हें कत्ल करना चाहा। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दस्त अंदाजी की जरात कैसे की? दुकानदार कहने लगा, मैंने कपड़े की कीमत तलब की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो तीन थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा है, न कि मैंने उनको। दारोगा कहने लगा, क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदिया न कर सके? क्या बादशाह अपनी हिफाजत की खातिर इतना हक भी नहीं रखते कि उसके मुसाहिब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? जब दुकानदार ने देखा कि अब मुझे ही मुल्जिम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दारोगा, वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि बादशाह या अपने लिए तहफा लेने के लिए। मैं कई दिनों से महल का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। और जब कई दिनों के बाद मैंने उन्हें देखा
तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया। जनाब दारोगा, क्या हदिया देना और लेना ऐसे होता है? दारोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें कैद खाने डाला जाए और तुम्हारे माल वो असबाब को भी मुल्क के खजाने में जमा किया जाएगा, ताकि किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी जरात ना हो। दारोगा की ये बातें सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब दारोगा ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, क्योंकि तुम मुस्कीन और सादा दिल इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह से उसकी जवाबदही मैं खुद कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा माल व असबाब हर हालत में जब्त होगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारण दे आए और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान में जितना माल व असबाब था उठा कर ले गए और उससे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार की दुनिया अजड़ चुकी थी और वो खाली हाथ रह गया था। वो कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी हो उसे कोई काम तो करना ही है, ताकि उसकी बीवी बच्चे भूखे न रहें। वहीं बैठे बैठे उसे दोस्त की वो इमानत यानी थैली याद आई और वो अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी इमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूं और उससे अपनी तिजारत में लगाऊंगा, और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम इसी थैली में वापस रख दूंगा। जब वो घर पहुंचा तो उस कोठड़ी का दरवाजा खुला जिसमें उसने थैली छिपा रखी थी, लेकिन जब उसने थैली को खोलना चाहा तो उस पर खौफ तारी हो गया। वो खुद से कहने लगा, मुझे कैसे मालूम कि मेरी तिजारत फूले फलेगी और मैं ये कर्ज वापस कर सकूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की मलकियत ना हो और उसके पास भी किसी ने अमानत रखवाई हो। क्या उसमें से कुछ रकम लेना दुरुस्त होगा? कहीं मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपनी मुश्किल को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूंगा। यह सोचकर दुकानदार ने वो थैली वहीं पर वापस रख दी और चंद जानने वाले लोगों से कुछ रकम बतूर कर्ज हासिल कर ली। उसने उस रकम से कई किस्म का कपड़ा खरीदा और उसकी बंद दुकान में दोबारा रौनक लौट आई। दुकानदार पर उम्मीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और वो अपने दोस्तों का कर्ज अदा कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज हासिल किया था, इनमें से कुछ तो साबर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा न किया, लेकिन एक दो ने बेसब्री का मुजाहिरा किया। वो रोजाना उसके पास आते, अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता। अब दुकानदार ने इरादा किया कि चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्ज खवाहों के रोज रोज के मुतालिबे से कुछ देर बचा रहे। लेकिन वो परेशान भी था कि अगर वो ऐसे घर बैठ गया तो बेवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चुकी बान को पहचानता था जो उसके बाप का गहरा दोस्त था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे अपना पूरा किस्सा सुनाया और इस चुकी बान से दरख्वास्त की कि वो कुछ उर्सा तक यहीं मजदूरी करेगा। चुकी बान ने जब दुकानदार की बातें सुने तो कहने लगा, अय बंदा खुदा, मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहां काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार कहने लगा, मैं हर काम के लिए तैयार हूं, अगरचा चंद दिन वाकई सख्ती के होंगे, लेकिन कुछ वक्त में मैं उसका आदी बन जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल आसान करेगा और मैं जल्द अपने असल काम की तरफ लौट जाऊंगा। फिर उसी दिन से वो दुकानदार चुकी बान के पास काम करने लगा। अगरचा उससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी न था, लेकिन उसके बावजूद वो खुश था कि खुदा के बंदों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ा। चंद दिन वो वहां काम करता रहा और कर्ज खवाहों के मुतालिबे और उनका सामना करने से बचा रहा, लेकिन चुकी बान के पास जाकर भी उसकी मुश्किलात कम न हुए। एक दिन उसे चुकी के सामने शोर गल
और शिकवा व शिकायत की आवाजें सुनाई दें। वो तेजी के साथ चुपकी से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे और वो चाहते थे कि उसे काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालत बेहतर जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ही तो ऐसा सख्त काम कर रहा हूं। इनमें से एक कहने लगा, अब हमसे बहस भी करोगे? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी और यहां छुपे बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम तुम्हें 2 दिन और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जब कर्ज ख्वाह वहां से वापस लौटे तो दुकानदार बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी अपना हौसला कायम रखा और बदस्तूर चुकी पर काम करता रहा। जब वो रात को घर लौटता तो गम से नहायत अफसरदा और परेशान हो जाता। उसे मालूम था कि कर्ज ख्वाह 1-2 दिन बाद दोबारा वहां पहुंच जाएंगे और उसे लोगों के सामने जलील ख्वार करेंगे, गली कूचों में घसीटेंगे और काजी के पास ले जाएंगे। दुकानदार की बीवी ने जब अपने शौहर की ये हालत देखी तो कहने लगी, जाओ इस थैली को खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार ने अपना सिर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं उस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी इस मुश्किल को आसान करेगा। जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत न थी। उसे बार बार ख्याल आता था कि कर्ज ख्वाह इसके सामने आ गए और उसका रास्ता रोकेंगे। एक दिन वो यूं ही अपने घर परेशान बैठा था और अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि अचानक दरवाजा पर दस्तक हुई, जिससे वो चौंक गया। उसे लगा कि कर्ज ख्वाह दोबारा इसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस अजनबी ने दुकानदार को सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूं जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके पास पैगाम देकर भेजा है कि आपके पास जो अमानत रखी है अब उसे उसकी जरूरत नहीं, उसलिए जितनी चाहो उसमें से रकम निकाल लो और जो बच जाए उसे राह खुदा में खैरात कर दो। उसकी बातें सुनकर दुकानदार सोचने लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, इसलिए कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों का किस तरह यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का ही पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत दिया और कहने लगा, उसे पढ़ लो, ये तुम्हारे दोस्त ने लिखा है और उसमें इस थैली की निशानी भी दर्ज है। दुकानदार ने जो ही थैली की निशानी और खत देखा तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने मुश्किल के बावजूद सब्र किया और इमानत में खयानत नहीं की और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें